कक्षा 10वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं यहाँ पे इसे याद कर लेते हैं तो आपके 75 में 70 नंबर आने वाले हैं इस पेपर को याद करने के बाद। साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर पूरा पेपर कराया जाएगा, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, ठीक है। बिल्कुल आपका यही पेपर आने वाला है। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को कंप्लीट यहाँ पे याद कर लेते हैं तो यही पेपर आपका आएगा, ठीक है। और साथ ही आपको पूरा पेपर यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है और साथ ही आप यहाँ पर समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहेगा और मार्क्स आपका 75 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। पूरा पेपर आपका जो है यहाँ पर हिंदी का पेपर है 10वीं का वो आ चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको ध्यान से देखना, संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आते हैं सही जगह चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं तो हम संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना है, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। तो चलिए पहले आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हरील की लकड़ी से और नीम की लकड़ी से, चंदन की लकड़ी से और तुलसी की लकड़ी से। तो यहाँ पर देख लीजिए गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा हरील की लकड़ी से। अब चलिए आपका दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं। तो दूसरा आता है शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम और रावण। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर परशुराम, ठीक है। दूसरे का रहेगा आपका करेक्ट आंसर परशुराम। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आता है संचयी भावों की संख्या है 32 है, 33 है, 34 या 35। तो जो आपके यहाँ पर संचयी भावों की संख्या है वो है आपकी 33, ठीक है। तो आपका रहेगा तीसरे का करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं चौथा। तो चौथा आता है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो एकांकी है, निबंध है, व्यंग्य या कहानी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया गया नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर आपका अद्धा हो जाएगा कहानी। फिर आपका था पाँचवा भोलानाथ का असल में नाम था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपका था तारकेश्वर नाथ और दाता अमरनाथ और साता केदारनाथ और दाता बद्रीनाथ। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया भोलानाथ का असल में नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा तारकेश्वर नाथ, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां आता सही विकल्प जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर इसके आपका ऑप्शन आता रीति विशेषण और बात जाति विशेषण और साथ क्रिया विशेषण और दाता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। चौथे 6 में का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपको जाते हैं यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 2, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चयन कर लिखिए। तो आपका यहाँ पर पहला आता गोपियाँ उद्भव को डॉक्टर मानती हैं, तो यहाँ पर गोपियाँ उद्भव को बड़भागी मानती हैं, तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा बड़भागी। फिर आपका यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है, तो दूसरा रिक्त स्थान आप यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल आपका अच्छी तरह से आपको इस पेपर को याद कर लेना। आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं तो आपके 75 में 70 नंबर आने वाले हैं इस पेपर को याद करने के बाद। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता चौपाई की प्रत्येक चरण में टोटल मात्रा होती हैं 16-16 या 24-24। तो यहाँ पर चौपाई की प्रत्येक चरण में होती हैं 16-16 मात्राएं। तो आपका यहाँ पर 16-16 आपका यहाँ पर प्रश्न दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ तीसरा आता मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गाँव में हुआ था, ठीक है। तो आपका यहाँ तीसरे का आंसर रहेगा भानपुरा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते चौथा रेगिस्तान। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और साथ ही आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराया जाएगा। तो चौथा आता जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता टोनरबाज होता है। तो यहाँ पर जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है कर्मबाज होता है, ठीक है। चौथी का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा कर्मबाज। अब 5वां आता भोलेनाथ और उनके साथी डोंट की बिल पाली, ठीक है, पानी उलूटने लगी। तो यहाँ पर भोलेनाथ और उनके साथी चूहों, ठीक है, चूहों के बिल के, ठीक है, बिल पानी उलूटने लगे। तो आपका यहाँ पर 5वें का उत्तर चूहों हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता 6वां चाय के बागानों में कई डोंट बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थीं। तो यहाँ पर चाय के बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी, तो इसका आंसर आपका युवतियाँ हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आती हैं सही जोड़ी बना कर लिखिए। 6 नंबर की आती हैं आपकी कॉलम आ बा में दी गई सही जोड़ी 6 नंबर की आती हैं। तो चलिए पहले आपके यहाँ पर आती है उत्साह कविता।
तो औत्साह कविता आपको पता होगा, जो यहाँ पर औत्साह कविता है इसके पाठ के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर दूसरी आती है कामायनी, तो जो कामायनी है वो है महाकाव्य, तो आपको महाकाव्य से मैच कर देने दूसरी। जो तीसरी आती है कैप्टन चश्मे वाला, इसको मैच करना आपको प्रतिमा। ठीक है, प्रतिमा पर चश्मा। और जो चौथी आती है त्रिभुवन में समास है, तो इसमें जो रहेगा आपका समास वो रहेगा द्विगु समास। ठीक है, चौथी आपको यहाँ पर द्विगु समास से मैच कर देना है। और जो पाँचवीं आती है माता का अंचल, तो इसको आपको किससे मैच करना है। ठीक है, इसको हम आपको बता देते हैं। जो माता का अंचल रहेगा तो आपको यहाँ पर हम थोड़ी मिस्टेक है इसमें। आप यहाँ पर छंद की प्रकार आपका यहाँ पर रहेगा 2। ठीक है, छंद की प्रकार आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये आपकी 6वीं रहेगी। और जो आपकी 5वीं है यहाँ पर माता का अंचल, तो इसको आपको मैच कर देना, हम आपको बता देंगे। ठीक है, उससे पहले आप यहाँ पर थोड़ी अभी आंसर सही नहीं आ रहा है, फिर हम आपको वीडियो में बाद में बता देंगे। पहले हम यहाँ पर एक शतवाक्य तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका पहला यहाँ पर आता है, अभी स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं एक शतवाक्य मोत्ता, जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के किस कांड से लिया गया है। ठीक है, ये आपका यहाँ पहला आता है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिख लीजिए बालकांड। पहले का उत्तर आपका यहाँ बालकांड हो जाएगा। ठीक है, बालकांड से लिया गया है। फिर आपका आता है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, तो यहाँ पर रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई, तो दूसरे का उत्तर आपका यहाँ पर चौपाई हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, दूसरे का उत्तर आपका चौपाई हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो इसका उत्तर रहेगा कहानी। ठीक है, तीसरे का आपका यहाँ पर जो हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है वो है आपकी कहानी, तो तीसरे का उत्तर आपका कहानी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कर, तो चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर कठिन कर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर पाँचवा आता है विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा माँ। ठीक है, आपका 5वें का उत्तर माँ हो जाएगा। अब चलिए आपका जो 6वां आता है वो देख लेते हैं। कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो इसका उत्तर रहेगा आपका हालदार साहब। ठीक है, तो इस तरह से आपको जाते हैं शतवाक्य में उत्तर कंप्लीट। पहले का उत्तर रहेगा आपका बालकांड, दूसरे का उत्तर आपका चौपाई, तीसरे का उत्तर कहानी, चौथे का उत्तर कठिन कर, और 5वें का उत्तर आपका माँ हो जाएगा, 6वें का उत्तर आपका हालदार साहब। अब चलिए देख लेते हैं, आपके इस 7 का चयन करके लिखिए। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला, अच्छी तरह से आपको याद करना है। तो पहला आता है उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला रहेगा आपका यहाँ पर असत्य। और दूसरा आता है रस के 7 अंग होते हैं, तो यहाँ पर रस के 7 अंग नहीं होते हैं, रस के होते हैं 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, तो दूसरा भी आपका रहेगा असत्य। और तीसरा आता है कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज के सिपाही था, तो तीसरा भी आपका असत्य रहेगा। चौथा आता है लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना, तो आपका चौथा रहेगा सत्य। ठीक है, अब चलिए आपका 5वां देख लेते हैं। तो आपका 5वां आता है सेवन सिस्टम वाटर फॉर असम में, तो 5वां आपका हो जाएगा असत्य। और 6वां आता है उससे खाना नहीं खाया जाता में भावाच्य, 6वां आपका सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 7 असत्य कंप्लीट। फिर से हम आपको यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो दिखा देते हैं 7 असत्य का। तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य रहेगा, और तीसरा भी आपका असत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, 5वां सत्य रहेगा, 6वां सत्य रहेगा। ये आपका 7 असत्य का सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो हमने करा दिए। प्रश्न आते हैं। प्रश्न 6 आता रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया, लिखिए। अथवा आता प्रगतिवाद को दुविशता प्रवृत्तियाँ लिखिए। फिर आपका 7वां आता, तो 7वां आप यहाँ तुलसीदास अथवा निराला की काव्य का विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। दो रचना लिखना, भावपक्ष लिखना आपको। ठीक है, अथवा लगा दोनों में से एक पर लिखना। फिर आपका 8वां आता उद्भव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। जो हम प्रश्न बता रहे हैं इन प्रश्नों को पूरा आपको यहाँ पर तैयार कर लेना पेपर से पहले, और इनका सॉल्यूशन वो भी हम बता देंगे। अथवा आता गोपी के अनुसार राजा का धर्म में क्या होना चाहिए। 9वां आता लक्ष्मण ने विरुद्ध की क्या क्या विशेषता बताई। अथवा आता उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। फिर आपका 10वां आता महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। ठीक है, अथवा आता प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर लिखिए। फिर आपका 11वां आता अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अथवा आता जो दोहा छंद का उदाहरण लिखिए। ठीक है, आपको सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना। ठीक है, बिल्कुल यही प्रश्न आपके आएंगे। 12वां था कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। अथवा था नाटक को 1 अंक में 2 अंतर लिखिए। अब चलिए जो आपका 13वां प्रश्न वो देख लेते हैं। तो 13वां प्रश्न आता राम वृक्ष बिनुपुरी अथवा मंडू भंडारी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 रचना लिखना आपको, भाषा और शैली लिखनी है। फिर 14वां था भगत की पुत्र वधु होना की क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। और अथवा था बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल
ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? ठीक है, सुसर बागों से क्या अभिप्राय है? फिर आपका 15 आता है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है। अथवा आता है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? फिर आपका 16वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो सभी को स्वीकार हो और जिसका आकार ना हो। इनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। ठीक है। और अथवा आता है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको इनका अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला आता है, आँख का तारा होना। फिर दूसरा आता है, गागर में सागर भरना है। इनका आपको अर्थ भी लिखना और वाक्य में प्रयोग करना है। फिर आपका 17वां प्रश्न आता है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सचकना क्यों भूल जाता है? अथवा आता, गंतों को मेहनत का बादशाह का शहर क्यों कहा गया? ठीक है। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 18वां प्रश्न, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, पूरा आपको रीड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना है और इसका आपको लिखना संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। ठीक है। नहीं, आपको भावार्थ लिखना है। अब इसका जो अथवा वो देख लेते हैं। तो इसका अथवा आता है, बादल गरजो बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन। ठीक है। इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग लिखना, व्याख्या। 19वां आता जो कि आपका था गद्यांश। तो इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। इनका भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है। तो जल्दी से आपको पूरा पेपर तैयार कर लेना है। और 20वां प्रश्न आता है, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा आता है, दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। 21वां प्रश्न आता है। तो 21वां प्रश्न देख लीजिए। इसमें आपको काव्यांश को पढ़ना है, या आपका आपठित काव्यांश है। इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा प्रश्न। अथवा आता जो कि आपका गद्यांश आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए गद्यांश, आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है, जीवन का प्रत्येक क्षण वह चार्म में लगाता है। ठीक है। इस तरह से पूरा आपको पढ़ लेना है। और साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया या तो पढ़ सकते हैं। और 3 लाइन आपकी ये हैं, तीनों लाइन जो आपके 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी, ठीक है, इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसका अथवा देख लीजिए। और 23वां प्रश्न देख लीजिए। तो इस तरह से पूरा पेपर करा दिया। और साथ ही जो आपके प्रश्न है इनका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमने पेपर कराया इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक कि टेक इन, बाय बाय।